हेलो दोस्तों, दिस साइड जय श्रावत एंड यू आर वाचिंग द एक्सपोनेंशियल मैथ। सो कितना हो सारे बढ़िया। सो बेटा आज मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर वो नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देखें, आपको आई बटन में लिंक नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तभी आपकी छत अच्छे से टिक पाएगी, नहीं तो छत गिर जाएगी बेटा बहुत जल्दी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके सामने क्या क्या कवर किया था। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके सामने सभी फॉर्मूलेज, बेसिक, इंट्रोडक्शन, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, चड्डी बनाने वाले छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए थे ताकि आपकी नींव मजबूत हो जाए। और साथ साथ सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था वहां पर कि बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन हम कैसे इंडेफिनिट इंटीग्रल को प्रोसीड कर सकते हैं, कैसे इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके आगे की आज थोड़ी सी और आगे की बात करेंगे आज अपन पार्ट 2 में। ठीक है, 2 ही पार्ट लिए हैं, लास्ट पार्ट होगा इंडेफिनिट इंटीग्रल का। आना बहुत जरूरी है इंडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रल में मोस्टली पार्ट इसका यूज होता है, मैक्सिमम पार्ट यही है, यूं ही समझ लो। ठीक है, आगे जो अपन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वहां पर भी इंडेफिनिट इंटीग्रल बहुत एक्सटेंसिव तरीके से यूज होगा। तो बेसिक चीजें और इंडेफिनिट इंटीग्रल बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो आज वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं अपन। आज क्या क्या पढ़े हैं? ठीक है, तो मैंने जो इसमें पहला टॉपिक लिया है वो लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अच्छा तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का इंटीग्रल मिल जाए, साइन एम रेस टू पावर एक्स, कॉज एक्स रेस टू पावर एन, साइन एक्स रेस टू पावर एम और कॉज एक्स रेस टू पावर एन। ठीक है, देखो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं बाद में और भी लूंगा इसी वीडियो में, उसमें अपन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रल पढ़ेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होते हैं। ठीक है, बट अभी यहां पर मैंने एक छोटा सा पार्ट ये ले लिया है। ठीक है, कि अगर साइन एक्स और कॉज एक्स की कुछ पावर, ठीक है, बट ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर एम और एन क्या हो, नेचुरल नंबर हो। ओके, नेचुरल नंबर हो तब आपको किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यू कैन से, इसलिए मैंने इसको सब्स्टिट्यूशन के जस्ट बाद में ले लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ोगे वन ऑड, अगर इनमें से एक ऑड है एम और एन में, एंड अदर इवन, मतलब एम ऑड है और एन इवन है, या फिर एन ऑड है या फिर एम इवन है। ठीक है, देन सब्स्टिट्यूट टर्म्स ऑफ इवन पावर, तब आपको जो इवन पावर है उसको सब्स्टिट्यूट करना है टी। ठीक है, जैसे कि यहां पर आपके पास 2 है और यहां पर 3 है, तो मैं साइन एक्स को टी रख दूंगा क्योंकि साइन एक्स की पावर 2 है, इवन है। अगर यहां पर 3 है और यहां पर 6 है ना, तो मैं कॉज एक्स को टी रख दूंगा। ठीक है, तो जो भी इवन पावर वाला है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें, पहली चीज। इफ बोथ ऑड, अगर दोनों ऑड है, अगर एक इवन है एक ऑड वाला समझ लिया, अगर दोनों ऑड है देन सब्स्टिट्यूट हायर पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये 3 है, ये 5 है, तो कॉज एक्स को टी रखेंगे क्योंकि कॉज एक्स की पावर कितनी है, 5, तो जो हायर पावर वाला है उसको आप टी पुट कर लें। ठीक है, इफ बोथ इवन देन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज टू मैनिपुलेट, अगर दोनों ही इवन है, ठीक है, दोनों ही इवन है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक, मैंने क्वेश्चंस ले रखे हैं, मैं अभी आपको सब समझा रहा हूं, बट अभी जस्ट थोड़ी देख लो। अगर दोनों ही इवन है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मल्टीपल सब मल्टीपल वाले फॉर्मूले, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूले, व्हाटएवर जो भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, आइडेंटिटीज जितनी भी पढ़ रखी है अपने ट्रिग्नोमेट्री, उन सबको यूज करते हुए आपको उसको मैनिपुलेट करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है फंक्शन को। मतलब कुल मिला के आप ये बात समझ लो यार, इंटीग्रेशन इज जस्ट सिंप्लीफिकेशन। अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो घुमा फिरा के आपको फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, अगर कुछ इस तरीके से दोनों पावर इवन आ जाए तो। बाकी और भी अपने पास अलग अलग प्रोसीजर हैं, अगर एक इवन हो, एक ऑड हो, 2 ऑड हो, 2 इवन हो, तो क्या क्या करना बता ही दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट चीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखें कि इफ एम एंड एन आर रैशनल, देखो यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर लिखा था, बट अगर मैं रैशनल बोल दूं, एक 2/3 और एक 4/3 व्हाटएवर, जो भी कुछ ऐसा आ जाता है, ठीक है, या तो दोनों रैशनल नंबर हो, ठीक है, और उस टाइम पे आप m प्लस एन माइनस 2/2 निकालेंगे, ये आपको क्या मिल जाए, एक नेगेटिव नंबर मिल जाए। ये याद रखना, m प्लस एन माइनस 2/2 आपको एक नेगेटिव नंबर मिल जाए, और m और n इज नेगेटिव इवन इंटीजर। यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर लिख रखा है, बट फिर भी ये -2 हो जाए, ये -3 हो जाए, सॉरी इवन -2 हो जाए, -4 हो जाए। ठीक है, जब भी m और n आपका नेगेटिव इवन इंटीजर है तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है tan x = t और cot x = t। सर ये कहाँ से आएगा? शांत रखें, शांति रखें, शांति रखें, सब कुछ आएगा, है ना, सब कुछ आएगा, आप देखते रहिए बस क्या क्या हो रहा है। ओके, तो ये कुछ प्रोसीजर है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अब अपन करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन करते टाइम देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने कर रखा है, ओके, वो क्या है, साइन रेस टू पावर 5x और कॉस रेस टू पावर 6x। पहला ये ऑड और इवन वाला ही बन रहा है। ठीक है, ये ऑड है और ये इवन है, तो अपन किसको मानते हैं, इवन पावर वाले को मान लेते हैं। इवन पावर वाले को मानेंगे तो अपन क्या करेंगे, cos x = t मान लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही अपन ने cos x = t माना, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशियल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स = dt। ठीक है, अब देखो यार, इसमें से एक साइन एक्स और डी एक्स के साथ फंसा सकता हूँ, क्या बनेगा वो देखो, सबसे पहले t की पावर 6 बन जाएगा। ठीक है, cos x t आ रहा है तो ओके, अच्छी बात। अब देखो यहाँ पर साइन की पावर 5x है, एक साइन एक्स इसके साथ दे देंगे तो कितना आ जाएगा, -dt आ जाएगा, तो ये रहा माइनस और ये रहा dt।
ओके अब बचा कितना, साइन की पावर 4x बचा। साइन की पावर 4x को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर। साइन स्क्वायर क्या है, 1 माइनस कॉज स्क्वायर, यस और नो, ठीक है 1 माइनस कॉज स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा टी रेस टू पावर 6 1 प्लस टी रेस टू पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा dt। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे अलग अलग तो t की पावर 6 प्लस t की पावर 10 माइनस 2t की पावर 8, ये बला आ गई dt। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे मैं आपको करके नहीं दूंगा क्योंकि अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बला है, तो बेटा अब ईयरफोन लगा लीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1 अपॉन साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स। देखो दो तरीके से कर सकते हैं, मैं पहला तरीका यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, नागिन, ठीक है, पहले यहाँ लिखते हैं। तो देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और नीचे साइन कॉस क्यूब डी एक्स, यस और नो। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट मेथड। इंडिविजुअली डिवाइड करें, इंटीग्रेट कर दे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, बट मुझे अगर इस मेथड पे जाना है तो देखो यहाँ पे साइन की पावर -1 आ रही है, कॉस की पावर -3 आ रही है, तो एम एन आर नेगेटिव इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर तो नहीं है, बट ये वाला फंडा फुलफिल हो जाएगा इसमें। जब भी आपके कोई रेशनल नंबर आ जाता है तो साइन -1, ठीक है, और -3, ठीक है, तो -1 -3 है ना, ये कितना आएगा -4। ओके, अच्छा -4 आया है, तो अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, सम ऑफ एम एन एन इज नेगेटिव इंटीजर कर दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, सम ऑफ एम एन एन इज नेगेटिव इंटीजर कर दो, तो -1 -3 में -4 आ गया। ठीक है, ये ज़्यादा बढ़िया है, ये दोनों तो बहुत कम टाइम मिलेंगे आपको, बट जब आपका दोनों का सम कोई नेगेटिव इवन इंटीजर आ जाता है तो आपको इससे क्या करना पड़ेगा, जो भी पावर आ रही है, ठीक है, ये वाली जो -4 आ रही है, क्या आ रही है, एक नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है, तो इस चीज़ को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कॉज रेस टू पावर 4x से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आपको फटाफट मिलता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, देखो 1 अपॉन कॉस रेस टू पावर 4x तो आ जाएगा सेक रेस टू पावर 4x अपॉन, इसको इससे डिवाइड करोगे तो कॉस कट गया, नीचे क्या आ गया 10x आ गया। क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से काम खत्म। क्या करोगे इसके बाद, आप 10x को मानोगे t सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, एक सेक स्क्वायर एक्स बचेगा, उसको आप 1 + 10 स्क्वायर एक्स लिख देंगे, 10x को t मान रखा है, एंड आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व इजीली। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन इंप्लीमेंट दिस क्वेश्चन। ये याद रखना कि सम ऑफ एम एंड एन इज नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर लिख रखा है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में दोनों इवन पावर आ रही है। मैंने बोल रखा था कि बहुत इवन पावर है तो आपको मैनिपुलेट करना है। ठीक है, मैनिपुलेट क्या करोगे यार, मुझे पता है कि साइन एक्स, ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन कॉस का होल स्क्वायर। यार ये वाला काम आप सीबीएसई में ना करें, बोर्ड्स में ना करें। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते, बोर्ड में ना करें कि एस और सी लिख रहे हैं वहाँ पे पूरा पूरा लिखें, बट आप जेई में थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई फास्ट करने के लिए आप इसको साइन को एस, कॉस को सी, अपने तरीके से मानना हो तो क और ख मान लो, दैट डजंट मैटर, बट आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं यार, इसको देख के लगा कि काश ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता तो साइन 2x हो जाता, तो मैंने 1/4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, है ना, ये साइन कॉस का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये 1/4, अच्छा ये इसके अंदर जाके 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर कितना आ जाएगा, साइन 2x का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसका मैं आपको करना सिखा दिया है, मैं इसका आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, यस और नो। ठीक है, अपन ने इसको ऑलरेडी कर लिया। मैं एक लाइन आपके सामने जरूर लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर 2x कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 4x, कॉस 2x वाले फॉर्मूले से आप ये निकाल लेंगे, है ना, 1 माइनस कॉस 4x/2 एंड दिस वन इज योर dx। इंडिविजुअली करें, यू गॉट द आंसर, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट, इंडिकेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, आपने डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन में आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा, उसी का भाई है ये, है ना, उसी के समाज का, उसी की बिरादरी का है। ठीक है, तो आप इनको कोरिलेट कर सकते हो कि हाँ, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल ही इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स कहलाता है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ पर भी अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो गए, इंटीग्रेशन के साइन में, सिंबल में आ जाते हैं, या फिर उनका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, या फिर कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट हो गए एक इंटीग्रैंड बना लेते हैं, मतलब जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो उसी को अपन बाय पार्ट से करते हैं। मैंने पहले रूल्स लिख रखे हैं। ठीक है, ये रूल्स भी समझ में आ जाएंगे जब मैं फॉर्मूला, पहले मैं रूल्स समझाऊंगा,
चूज सेकंड फंक्शन। इसे सेकंड फंक्शन क्या है बेटा, सब समझ में आएगा, देखते जाओ। सेकंड फंक्शन आपको वैसा चूज करना है जो इजीली इंटीग्रेबल हो, जिसका इंटीग्रेशन आपको पता हो, जो आराम से इंटीग्रेबल हो रहा हो, इंटीग्रेशन जिसका हो रहा हो, आपको वही सेकंड फंक्शन चूज करना है। ठीक है, चूज फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन सच दैट आफ्टर बाय पार्ट्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेकंड टर्म रिड्यूसेज एज कंपेयर टू द ओरिजिनल इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको फर्स्ट और सेकंड इस तरीके से चूज करना है कि जब आप बाय पार्ट्स लगाएंगे तो सेकंड टर्म की ये मैं भी बता दूंगा है ना, सेकंड टर्म की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा सब, देख दो। और नॉट समटाइम वन टेकन एज फंक्शन, कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ एक ही फंक्शन होता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, और फिर मुझे लगाना है बाय पार्ट्स से, बोलोगे बाय पार्ट्स में तो दो फंक्शन लेते हैं, एक फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड फंक्शन, या तो एक ही फंक्शन है, तो आप मल्टीप्लाइड बाय वन करके उसको एक फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं, वन को भी अपन एक फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं, ये बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, अच्छा, अब फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का जो क्राइटेरिया है चूज़ करने का, ठीक है, वो आपके सामने ये लिख रखा है मैंने। ये देखो 99% तो सक्सेसफुल रहता है, कभी कभी नहीं भी रहता है, तो आप हमेशा इस पर विश्वास न करें। और जेई वाला क्वेश्चन कुछ ऐसे ही देगा जिसमें ये सक्सेसफुल हो भी रहा हो, मतलब जिसमें अप्लाई हो भी रहा हो, जिसमें अप्लाई नहीं भी हो रहा हो। ठीक है, तो एक दिमाग में पॉइंट बैठा के चलना, अपने दिल के किसी कोने में ये रख के चलना कि हाँ यार, जरूरी नहीं है कि अप्लाई हो, अपन फर्स्ट और सेकंड किसी और को भी मान सकते हैं। दिस इज नॉट थंब रूल कि ये मान लिया तो नहीं, शाम दाम दंड भेद में तो ये लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगा रहा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो देखो ILATE, आइलेट लिखा है मैंने। I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपको मूव करना है इस साइड। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास I और A आ रहा है। ठीक है, तो इस साइड जो है उसको अपन फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, और इस साइड जो है इसको अपन सेकंड फंक्शन मानते हैं। ठीक है, इधर से इधर की तरफ अपन को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का सिंबल मैंने क्यों बनाया मैं बताता हूँ। पहले आप फॉर्मूला देखो, उस पर वापस बाद में इस पे आते हैं अपन। लेट्स सपोज यू हैव टू फंक्शन u एंड v। ठीक है, मैंने v को फर्स्ट माना, u को सेकंड माना। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड जो चूज करना है, किसको क्या करना है, वो अपन को इसकी हेल्प से करना है। ठीक है, फॉर्मूला होता है v इंटीग्रल u dx। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है। इसलिए बोल रहा हूँ सेकंड का इंटीग्रेशन कर रहा है, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि सेकंड उसको माने जिसका इंटीग्रेशन हो सकता हो, जो फंक्शन इंटीग्रेबल हो इजीली। ठीक है, तो v एज इट इज रखा, u का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन dx, इसको मल्टीप्लाई करके। इसलिए ये बोल रहे थे कि इस तरीके से मानना कि जो सेकंड टर्म है वो लिख रखा है, सेकंड टर्म रिड्यूसेस, ये जो सेकंड टर्म है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड का इंटीग्रेशन, ये मल्टीप्लाई होकर थोड़ा और सिंप्लीफाई बना ले, थोड़ा और रिड्यूस होकर एक सुंदर सी चीज़ बन जाता है कि इसका वापस अपन इंटीग्रेशन कर पाएँ। दो बार इंटीग्रेशन है, एक बार तो इसका अकेले का इंटीग्रेशन, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर फिर होल इंटीग्रेशन, ये dx उसके लिए लगाया मैंने। ठीक है, तो आपको देख रहे हैं कि जो दूसरा वाला फंक्शन है वो दो बार इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इधर जाओगे जब आप, ठीक है, तो सेकंड फंक्शन कंसीडर करोगे और इधर वाले को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करोगे हमेशा। ओके, ठीक है, तो जब भी अपन इस तरफ मूव करते हैं तो पहले फर्स्ट आएगा फिर सेकंड आएगा, जस्ट रिमेंबर दिस। क्लियर बात? ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखें आप इसको। ओके, तो दिस इज योर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैंने सिर्फ अभी थ्योरी पार्ट कवर करवाया है। ठीक है, थ्योरी पार्ट आपको इस तरीके से ही करना है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला, ये चीज़ ये याद रखें, दिस इज नॉट थंब रूल, ये हमेशा अप्लाई नहीं होगा, कभी कभी किसी क्वेश्चन में उलटफेर हो जाता है। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स ऑन योर लॉजिक्स, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि यार इसको तो मानने में मज़ा नहीं आ रहा है, इसको मान लेंगे तो मुझे मज़ा आ जाएगा। मज़ा लेना है यार बेटा, मज़ा आ जाएगा तो फिर तो कुछ लफड़ा ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो एक तो ITF आ रहा है और एक एल्जेब्रिक आ रहा है, मतलब ITF और एल्जेब्रिक, तो मतलब किसको माने फर्स्ट मानते हैं इधर वाले को सेकंड मानते हैं पक्का नहीं। d/ds लिखा है, मतलब देखो d/ds किसका हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन का हो रहा है ना। ठीक है, तो इधर वैसे भी ITF का आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो इतना ईजी नहीं होता है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इजीली इंटीग्रेबल नहीं होते, सीधी बात, उसमें अपन को बहुत उलटफेर करनी पड़ती है। तो अपन इसको क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे, यूँ जाएंगे। ठीक है, यूँ जाएंगे तो देखो बस यही करना है, इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे, क्योंकि d/dx लिखा हुआ है इधर फर्स्ट, मैं लिख देता हूँ है ना, इस साइड फर्स्ट और इस साइड सेकंड। ठीक है, तो ये I पहले आ रहा है, L आ रहा है, तो इधर फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो इसको अपन क्या मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको अपन सेकंड फंक्शन मान लेंगे। ठीक है, चलो फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x² माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² tan इनवर्स x का, और इसका आ जाएगा x² dx। डन बात? ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, दिख तो रहा है तो फिर मैं कंजूसी क्यों कर रहा हूँ, जगह है अपने पास। -½ इंटीग्रेशन अब इसका आना चाहिए, तो क्या करते हैं अपन, एक बार +1 करते हैं, -1 करते हैं और अपॉन x² + 1 कर देते हैं। चीज़ें समझ में आ गई होगी ना यार।
ये हो जाएगा आपका हाफ एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ, देखो इसका इंटीग्रेशन वन, ये माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा और ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके आगे मैं आपको नहीं दूंगा हाथ में परोस के, ठीक है। वन का हो जाएगा एक्स और इसका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स वापस से, एंड प्लस सी लगा दोगे आपका आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात, समझ में आ गई चीज़, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई द बाय पार्ट्स वाला जो चीज़ है, आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज को फ्रेम में लाया जाए, पहले फ्रेम में लाया जाए, ले आए, ठीक है। चलो अब देखो यार, इसमें तो तीन फंक्शन आ गए सर, ये एक दो तीन, तो क्यों ना हम मर्ज भी तो कर सकते हैं, मैं इसको पूरा एक फंक्शन मान लेता हूँ और ये इजीली इंटीग्रेबल है। थोड़ा सा दिमाग में वही बोल रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए, आपको दिखनी चाहिए चीज़ें, मन की आंखों से देखो तो बहुत जल्दी जल्दी दिखेंगी, ठीक है, और जितनी जल्दी देखोगे उतना आपको बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद अपन देखते हैं क्या आ रहा है, एक्स कॉज एक्स और साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, ठीक है। तो देखो यार, मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करूँगा, यहाँ कॉज एक्स आ रहा है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया यार, ये इसी ट्रिग्नोमेट्री वाले फंडे पे बन रहा है क्या, है ना, एक इवन है और एक ऑड है, तो साइन एक्स को टी मान लेंगे तो कॉज एक्स डी एक्स डी टी के साथ घुस जाएगा। हाँ सर, इसका इंटीग्रेशन बहुत आराम से हो रहा है, तो इसलिए अपन इस फंक्शन को मान लेते हैं सेकंड फंक्शन, क्योंकि इस इंटीग्रेशन है, और इसको मान लेते हैं अपन फर्स्ट फंक्शन, क्लियर बात, ठीक है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा एक्स कॉज एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इसका हो जाएगा वन, ठीक है, और यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। थोड़ा सा इधर खिसकाया जाए, जगह है अपने पास तो क्यों नहीं यूज़ की जाए, ठीक है। अच्छा अब देखो, मैं ऑरली करके दिखा रहा हूँ, ये इसके ऊपर पावर ऑड है, इसके ऊपर पावर इवन है, तो पावर इवन वाले को मानते हैं, तो ये साइन एक्स डी एक्स को टी मान लेंगे, साइन एक्स को टी मान लेंगे तो साइन एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी कॉज एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी हो जाएगा, तो कॉज एक्स डी एक्स टू डी टी में घुस गया, आ क्या जाएगा एक्स टी स्क्वायर आ जाएगा, इसका टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई थ्री, तो मतलब टी किसको माना था, साइन को माना था, तो साइन क्यूब एक्स बाई थ्री आ जाएगा, बढ़िया बात, माइनस वन बाई थ्री, यहाँ से भी वही हो जाएगा ना, साइन क्यूब एक्स बाई थ्री, वन बाई थ्री बाहर निकाल दिया, होल इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अब भला इसका कैसे करेंगे, तो इसका अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, साइन क्यूब एक्स बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपके सामने, थ्री साइन एक्स माइनस, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है, थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स बाय फोर, साइन क्यूब एक्स के फॉर्मूले से आप साइन थ्री एक्स के फॉर्मूले से आप साइन क्यूब एक्स निकाल लेंगे और फिर इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, बढ़िया बात, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आपको एक तो डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉज इनवर्स वन बाय एक्स, ठीक है यार। इसमें देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कॉज इनवर्स वन बाय एक्स को मैं कुछ मान लेता हूँ, मान लो मैंने थीटा माना, ठीक है, तो यहाँ से वन बाय एक्स कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अपन डी बाई डी एक्स कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा ना, सही है, माइनस, अच्छा यहाँ पे डी एक्स भी आएगा ना, एक्स का करोगे तो साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ यहाँ से अपन को और मिल रही है कि एक्स कितना होगा, यहाँ से एक्स कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे ना, ठीक है। अब आओ इस फंक्शन पे आप, ठीक है, इस फंक्शन पे अब आप आओगे तो कॉज इनवर्स वन बाय एक्स को तो मैंने मान लिया थीटा, ठीक है, यहाँ से डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस माइनस तो कट गए, एक्स स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपके सामने सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, बढ़िया बढ़िया बात, ठीक है। अच्छा बढ़िया, चलो तो थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करते हैं अपन। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा है तो नीचे वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक इसको देखिए टेन थीटा बना लेते हैं, ये सेक थीटा ये टेन थीटा और डी थीटा हो जाएगा। अब अपन को साफ साफ पता चल रहा है कि भाई ये इंटीग्रेबल फंक्शन है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो सेक थीटा होता है, ठीक है। तो आप इसको फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें, ठीक है। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, थीटा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा आ जाएगा, क्योंकि थीटा का तो वन हो गया, फाइनली हो जाएगा थीटा सेक थीटा, और सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये फॉर्मूले अगर फर्स्ट पार्ट में नहीं पढ़े हों तो मैं ये बता चुका हूँ, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है आपके सामने, एक्स साइन इनवर्स वन बाई टू और रूट के अंदर टू ए माइनस को सिंप्लीफाई करना है कुल मिला के आपको इस रूट को। तो मैं एक्स को ऐसा क्या रखूँ, तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करता हूँ। पहले देखो टू ए है तो टू ए कॉमन आ जाना चाहिए, है ना, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ टू ए और कॉस टू थीटा लिख रहा हूँ ताकि वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। अब जैसे ये रखा तो कितना आ जाएगा, टू ए कॉस टू थीटा, टू ए कॉमन ले लिया, वन माइनस कॉस टू थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा इज योर टू
साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट गया, 2 तो 4 साइन स्क्वायर थीटा का रूट आ जाएगा, मतलब ये वाली जो पूरी चीज़ है, ठीक है, इससे अच्छा dx आप निकाल लोगे, है ना, यहाँ से आपको dx तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अब देखो पूरी चीज़ें क्या करनी है आपको, ये वाली जो पूरी चीज़, एक बार ये लिख देता हूँ मैं, 2a माइनस एक्स अपॉन ए, आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो फाइनली कितना हो जाएगा, देखो x की जगह आप रखोगे 2a कॉस 2 थीटा, है ना, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा का रूट आ जाएगा 2 साइन थीटा, 2 से 2 कट गया साइन थीटा, साइन थीटा, तो सिर्फ थीटा बच गया, ठीक है, सिर्फ थीटा बच गया, है ना। और dx की जगह क्या रखोगे, dx की जगह रखोगे आप 2a कॉस 2 थीटा का हो जाएगा माइनस, यहाँ बाहर निकाल रहा हूँ, साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का करोगे तो एक 2 और आएगा, हाँ है ना, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका डी थीटा। जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, ये 2 ये 2 ये 2, ठीक है, ये वाला भी 8 आ जाएगा आपके पास, 8, यस और नो, ठीक है। एक बार तो वापस लिख देता हूँ, -8 और ये a तो a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन अंदर क्या बन जाएगा आपके सामने, एक तो बन चुका है ये वाला थीटा, ठीक है, और एक बन चुका है साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो एक काम करते हैं, इसको -4a स्क्वायर करके एक 2 इसको दे देता हूँ ताकि ये साइन 4 थीटा हो जाए। अब आप लगा लो बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स लगाने के लिए अब आप इसको सेकंड मानेंगे या फर्स्ट मानेंगे, इसको फर्स्ट मानते हैं क्या कि, और इसको अपन मान लेते हैं सेकंड। जस्ट सॉल्व बाय और ऑन, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन ने कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से कर लें, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। पूरी थ्योरी पार्ट करवा लिए। इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा लंबा होगा लेक्चर, बट इंडिकेशन आपका फाड़ के हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और क्वेश्चंस करते हैं, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या हैं। चलिए आइए दोस्तों आगे की बात करते हैं, आगे के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 भयंकर वाली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इनको। 2 क्लासिक इंटीग्रल्स, ठीक है, इंटीग्रेंड्स बोल सकते हैं ये फंक्शन। जैसे कि देखो ये मैंने क्या बनाया है, इंटीग्रेशन का सिंबल बनाया है, फिर मैंने लिखा e टू द पावर x, भाई आर्ग्यूमेंट x ही होना चाहिए, कुछ और हो तो उसको x में कन्वर्ट कर लें या फिर उसको एक सिंपल t में ले आए, वॉट एवर, कुछ भी सब्स्टिट्यूशन करके यू कैन डू दिस। e टू द पावर x, अगर आपको ब्रैकेट में ये दिख जाए कि अच्छा ये तो फंक्शन लिखा हुआ है और प्लस उसका डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ है, ये दोनों चीज़ें नज़र आना ज़रूरी है। अब हाथ में लड्डू एग्जामिनर नहीं देगा कि एक जगह sin x लिख दिया और फिर दूसरी जगह cos x लिख दिया, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। आपको कुछ मैनिपुलेशन करके, कुछ रिड्यूसमेंट करके, कुछ रिड्यूस करके, कुछ अपना दिमाग लगा के, जुगाड़ कहते हैं ना, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर कुरा के, कैसे भी करके मैनिपुलेशन करके आपको ये दिखाना है कि अच्छा ये फंक्शन है और ये इसका डिफ्रेंशिएशन है। तो इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, e टू द पावर x fx dx से। कहाँ से आया e टू द पावर fx प्लस c, कहाँ से आया, एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। फर्स्ट वाला जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा, e टू द पावर x fx, उसमें आप क्या लगा लेंगे, बाय पार्ट्स लगा लेंगे। जैसे ही आप बाय पार्ट्स लगाओगे दूसरे वाले पार्ट से कट जाएगा। सॉल्व करके देखें, मैं यहाँ पर शॉर्ट में करवा रहा हूँ, अभी डेरिवेशन पे मेरा ज़्यादा खास ध्यान नहीं है, बट अभी इतना ध्यान रखें कि एक फंक्शन है और एक उसका डिफरेंशिएशन है, तो e टू द पावर fx इज़ द आंसर, ठीक है। दूसरा जो क्लासिक इंटीग्रल है वो है, अगर आपको दिखता है कि अच्छा ये तो फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन x के साथ मल्टीप्लाई होकर लिखा है, तो इसका आंसर आ जाता है x fx। क्या आ जाएगा, x fx प्लस c इज़ द आंसर। प्लस c तो वैसे लगाते हो यार, x fx आ जाएगा आंसर, बस ये ध्यान रखें। क्वेश्चन कुछ करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये दे रखा है, देखो यार क्या sec x का डिफरेंशिएशन ये होता है, नहीं ये तो नहीं पता चल रहा, तो एक बार इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। डन, अब नज़र आ गया होगा। सर ये तो फंक्शन f है और ये जो पूरा है वो f डैश है। sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x to x होता है, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, e टू द पावर x फंक्शन लिख सकते हो, sec x प्लस c इज़ योर आंसर। बढ़िया बात, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, बट आपको दिखनी चाहिए, तो बिल्कुल बेसिक सा पता है ना कौन सा क्वेश्चन है ये, चड्डी बनियान वाला, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर 2x साइन 4x माइनस 2/1 माइनस कॉस 4x। या तो पहली चीज़ दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि यार हमको तो फॉर्मूले में x बताया था, यहाँ तो 2x दे रखा है, तो क्यों ना पहले इसको कन्वर्ट किया जाए। तो एक काम करते हैं अपन, इसमें 2x को मान लेते हैं y, तो dx कितना हो जाएगा, हाफ dy, ये 2 इधर आ गया, तो दिस विल बिकम e टू द पावर y साइन 2y माइनस 2/1 माइनस कॉस 2y
dy और ये जो बला हाफ है वो आ गई आगे। क्लियर बात यहाँ तक? ठीक है, चलिए तो हाफ इंटीग्रेशन ई टू द पावर वाई, इसको लिख दोगे आप 2 साइन वाई कॉस वाई -2। ठीक है, और 1 माइनस कॉस 2 वाई कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर वाई होता है। ये फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, ये बहुत फ्रिक्वेंट पूछा जाने वाला फॉर्मूला है ना, इस मल्टीपल सब मल्टीपल में आता है। ठीक है, ये ई टू द पावर वाई। अच्छा, मैं अगर इसको इससे डिवाइड करूँ, 2 से 2 कट जाएगा, साइन से भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? कॉट आ जाएगा ना, कॉट वाई आ जाएगा। -2 से 2 कट गया, तो एक काम करते प्लस लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई। फ़ायदा है सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये लिखा हुआ है फंक्शन और ये उसका लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? हाफ तो रहेगा ही ई की पावर वाई और आंसर आ जाएगा कॉट वाई प्लस सी। दिस इज योर आंसर। क्लियर बात? ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। ठीक है, ये x साइन एक्स को क्या लिख सकते हो आप? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स हो जाएगा 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2। अगेन वही फॉर्मूला। ठीक है, इंडिविजुअली डिवाइड अगर मैं करूँगा तो यहाँ तो कितना हो जाएगा? इंडिविजुअली डिवाइड करके आप देखें इसको एक बार, आप देखें, ये हो जाएगा x बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉट भी कट गया, tan एक्स बाई 2 आ जाएगा। अब थोड़ा और अपनी मन की आंखें खोलें, अच्छे से खोलें मन की आंखें और देखें कि यार अगर ये फंक्शन f है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? पहले tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये वाली जो बला है, ओके, और फिर एक्स बाई 2 का कितना हो जाएगा? 1 बाई 2। हाँ सही है, ये वाली जो बला है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या लिखी हुई है? एफ डैश। तो आ रहा है f प्लस एक्स एफ डैश, अपन ने ऊपर पढ़ा था ना, ये रहा f प्लस एक्स एफ डैश कितना होता है? एक्स एफ एक्स होता है। बस वही चीज़ यहाँ पे अपन को पकड़ में आ गई है। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा? एक्स एफ एक्स इज योर tan एक्स बाई 2 प्लस सी इज योर आंसर। बढ़िया बात? ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डन दिस क्वेश्चन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन को करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट स्लाइड क्या, नेक्स्ट पार्ट में चीज़ें याद से हो जाती है ना। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन मैंने आपके सामने पूरा ओपन कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है कि इफ़ द प्रीमिटिव ऑफ द फंक्शन, प्रीमिटिव मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। प्रीमिटिव इज योर इंटीग्रेशन कह दो, एंटी डेरिवेटिव बोल दो, वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, अगर इस फंक्शन का प्रीमिटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज दिस, देन तो कुल मिला के मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा। इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन क्यों? अपन को प्रीमिटिव बोला है। 2009 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 1006 dx, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा खेलना सीखो यार। जब तक फंक्शन के साथ खेलना नहीं सीखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। मैं इसके साथ खेल रहा हूँ, इसके साथ, सिर्फ नीचे वाले के साथ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? एक काम करते हैं, अंदर ही एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो दिस विल बिकम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, पावर कितनी है? 1006। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स 2012 और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1006। अच्छा, अगर इसकी जगह मैं अब ये रख देता हूँ तो ये 2009 ये 2012 है, तो नाउ योर इंटीग्रल बिकम एक्स क्यूब 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 1006 dx। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं y या t मान लो, वॉट एवर, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो भाई इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, है ना। अब देखो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स दिख रहा है, -1/2 यहाँ पटक दूँ। ठीक है, और ये वाली चीज़ y थी तो 1 अपॉन वाई की पावर 1006 dy। बढ़िया बात? ठीक है, इतना करने के बाद तो अब आपको कुछ करना ही है। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का हाफ y की पावर -1/6 1/6 नहीं 1006, ये आ जाएगा दिस वन अपॉन दिस वन। क्लियर बात? ठीक है, तो भाई आंसर आ जाएगा 1 अपॉन, ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कट गया, 2010। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 1005। क्लियर बात? ठीक है, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 12010 और इसको मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, ये 1005, ख़त्म काम। अब देखो ये ऐसा ही कुछ लग रहा है, प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, यहाँ पे भी प्लस सी, यहाँ पे भी प्लस सी नहीं लगाओगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। ये अलग है ना, ये अलग है। ठीक है, अब कंपेयर करो आप,
ठीक है, तो आपको m की वैल्यू तो मिल रही है 1005 और n की वैल्यू मिल रही है 2010। m प्लस n पूछा है, m प्लस n पूछा है तो वो आ जाएगा 3015 इज योर आंसर। बढ़िया बात। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना था, इधर उधर आपको वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा सोच लीजिए आप इनको क्या करना है। ठीक है, देखो ये वाली क्वांटिटी को सॉल्व करना मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था कि जब भी रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x आ जाए तो 1 को लिख दे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x, 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो रूट हटाओगे तो अपने पास बच जाएगा साइन एक्स, मॉड बचता है पर अभी कुछ इतना दे नहीं रखी है लिमिट्स, अपन आराम से करते हैं। ठीक है, अच्छा ये कितना लिखा हुआ है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है सर, और ये अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा जी लफड़ा है ना, लफड़ा। इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो 1/2 बाहर फेंक दो, अगर आपको परेशान कर रहा हो तो ये 1/2 अपन बाहर ले आते हैं। ठीक है, ये कितना बच जाएगा आपके पास, एक बार इसको इससे डिवाइड करते तो sec x प्लस इसको इससे डिवाइड करोगे तो sec x tan x, यहाँ dx। ये फंक्शन अगर f है तो ये फंक्शन आपको एवरेज दे रखा है, तो इसका आंसर आ जाएगा e टू द पावर x sec x, हाफ भी तो है आगे, प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस को क्लासिकल इंटीग्रल इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, और भी कहीं आपको क्वेश्चन जितने भी आप जहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने मॉड्यूल से, शिंगे से कर रहे हो, किसी और बुक से कर रहे हो, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव से कर रहे हो, ठीक है, तो इन सब को आप कर लें बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज योर पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को आप सम वॉट रिलेट कर सकते हैं क्वेश्चन रूल, किसका क्वेश्चन रूल, डिफरेंशिएशन का। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं बोल सकते, ठीक है, हाँ, बट कुछ डिवीजन में कुछ फंक्शन आते हैं तो अपन उसमें पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वही लिख रखा है, देखो केस 1 मैंने लिख रखा है, ध्यान से सुनते जाना। दिस इज द थ्योरी, क्वेश्चन अपन नेक्स्ट स्लाइड में कर देंगे। p1x अपॉन p2x, अगर एक पॉलिनोमियल ऊपर दे रखा है न्यूमरेटर में और एक पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में दे रखा है, p1x एंड p2x का पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो जाती है तो बेटा आपको डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाना है, आपको पहले क्या करना है, डिवाइड करें किसको, p1 को p2 से, उसके बाद केस 2 पे आ जाए। केस 2 आपका पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो जब भी आपको न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा मिलती है, ये p1 है और ये p2 है, जब भी आपको न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा मिलती है तो पहले आपको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से डिवाइड करना है। लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से क्या करना है, डिवाइड करना है, उसके बाद ही आप पार्शियल फ्रैक्शन करें, पहले ना करें। ठीक है, अब देखो केस 2, अगर इसकी डिग्री इससे कम हो जाती है, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री कम है, तो वी आर कैपेबल। ठीक है, अब हम अप्लाई कर सकते हैं कैपेबल है, या फिर अब हम स्टार्ट कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो अब अलग अलग तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ केसेस हैं। मैं पहला केस बता रहा हूँ कि जब आपका डिनोमिनेटर p2x, मैं सब कुछ इसके बारे में बात करूंगा। देखो पहले क्या चेक करना है कि डिग्री चेक करना है कि न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है तो डिवाइड करें, अगर न्यूमरेटर की डिग्री कम है तो इस पर आ जाए। फिर चेक करें कि p2x क्या है। ठीक है, p2x क्या है वो देखो कि p2x इज कंपोज्ड ऑफ लीनियर इन x। ठीक है, अगर मैं p2x को या फिर इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर सकता हूँ लीनियर में। ठीक है, लीनियर मतलब समझते हो, ax प्लस बी, जस्ट लाइक एग्जाम्पल x प्लस 2 हो गया, 3x माइनस 4 हो गया, 4x प्लस 2 हो गया। अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं उसको फैक्टराइज करके, या फिर उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लीनियर के प्रोडक्ट में, तो एक एग्जांपल दे रखा है, तो आप इस अंदर वाली चीज़ को, इंटीग्रैंड को, है ना, जो जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हो जिस फंक्शन का, उसको आप लिख सकते हो a अपॉन पहला लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा लीनियर फैक्टर प्लस c अपॉन तीसरा लीनियर फैक्टर। ठीक है, सबके ऊपर पावर 1 1 ही है, दे आर ऑल नॉन रिपीटेड, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी लीनियर फैक्टर, मतलब किसी के ऊपर पावर 2 नहीं आ रही है, वो अपना सेकंड केस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करते हैं, इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, इधर कितना आ जाएगा a x माइनस 2 x प्लस 1, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये आ गया। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ abc। x की अलग अलग वैल्यू पुट करके अपन को abc निकालना है, फिर abc यहाँ रखना है, तो इस पूरे फंक्शन को अपन इससे रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, इन तीनों का अलग अलग इंडिविजुअली इंटीग्रेशन हो जाएगा और अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अपना मेन मोटिव क्या हो रहा है कि हाँ यार ये फंक्शन अपन प्लस की फॉर्म में लिख रहे हैं, प्लस की फॉर्म में लिख रहे हैं मतलब वो इंटीग्रेशन उनका आराम से हो जाएगा, बढ़िया बात। ठीक है, दूसरी फॉर्म है कि p2x कंटेन्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर। रिपीटेड लीनियर फैक्टर मतलब लीनियर फैक्टर के ऊपर कुछ पावर आ जाए, लेट सपोज ये x माइनस 1, ये तो बेचारा अकेला है, बट ये डबल आ गया, पावर 2 आ गई है। तो इसको कैसे करते हैं कि दे इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1। देखो जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है x प्लस 1 और फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ क्यूब होता तो मैं पहली 1 पावर वाला लिखता, फिर 2 पावर वाला लिखता, फिर d अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब और लिखता आगे, d अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब और लिखता आगे, ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, तो यही है भाई, जब आपका लीनियर है तो आपको एक एक करके आगे बढ़ना, पावर में बढ़ाते जाना है। ठीक है, अच्छा
नेक्स्ट, अगर आपका P2x इज क्वाड्रेटिक, अगर आपका ये जो डिनोमिनेटर है क्वाड्रेटिक आ जाए और वो फैक्टराइज नहीं हो रहा है, जो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होता उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है आपको, जैसे कि देखो ये वाला है, ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो ये तो अकेले लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, तो a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अब है हाँ a अपॉन एक्स माइनस वन, ये तो अकेला लीनियर था, इसमें कोई इशू ही नहीं है, बट जो क्वाड्रेटिक है जो फैक्टराइज नहीं हो रहा है उसके न्यूमरेटर में आपको लगाना है बी एक्स प्लस सी। देखो सेम प्रोसीजर है, इसके बाद एलसीएम लेके एलसीएम से एलसीएम कट जाएंगे, ए के साथ आ जाएगा ये और बी, ओहो किधर जा रहे हो भैया, ठीक है, बी एक्स प्लस सी के साथ आ रहा है ये। उसके बाद आपको x की अलग अलग वैल्यू पुट करनी है और ABC की वैल्यू निकालनी है और फिर इस पूरी चीज़ को आपको इससे रिप्लेस कर देना। तो देर आर 3 डिफरेंट क्राइटेरियाज। पहला जो है वो क्या है कि अगर आपका डिनोमिनेटर लीनियर के टर्म्स में आ जाए तो इस तरीके से लिख लो, अगर आपका डिनोमिनेटर लीनियर हो बट रिपीटिंग हो तो जितनी पावर है उसको एक एक करके आगे बढ़ाते हैं, और अगर क्वाड्रेटिक हो d लेस देन 0 हो तो आपको इस तरीके से करना है। बढ़िया बात, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पार्शियल फ्रैक्शन इजी है, बहुत जगह काम आता है, बहुत अच्छे से इसको कर लें। मैंने आपके सामने थ्योरी बहुत अच्छे से दे दी है, डाउनलोड्स कर सकते हैं, नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बेटा सब कुछ दे रहा हूँ यार, पढ़ाई कर लो बस, और क्या पढ़ाई करनी है आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आइए। ओके चलिए आगे की बात करते हैं। तो देखो यार, अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी पढ़ ली, अपन ने देख लिया था कि पार्शियल फ्रैक्शन में कितने अलग अलग केसेस बनते हैं और उन केसेस को सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, मतलब उसको सॉल्व करने का तरीका बताया है। क्वेश्चन अभी अपन कर रहे हैं, मैंने शॉर्ट बिल्कुल टुच्चे क्वेश्चन नहीं लिए हैं कि हाँ मैं आपको एक एक क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया था। तो अब कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जो रिड्यूसिबल, मतलब आगे जाके इन क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं मैं भिड़ूंगा जहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे क्या करना है, उन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं अपन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है sin 2x भी दे रखा है और 2 sin x भी दे रखा है। तो इसको देख के एक तो आपको ये चीज़ पता चल गई कि यहाँ पर अपन sin 2x का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। पहली चीज़ अपन क्या कर सकते हैं, sin 2x का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, dx अपॉन 2 sin x cos x माइनस 2 sin x। बढ़िया बात, ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या दिख रहा है कि हाँ एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, और वो मैं कॉमन ले सकता हूँ 2 sin x, और यहाँ पे आ जाएगा cos x माइनस 1। बट अभी cos और sin दोनों आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको sin x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और sin x से डिवाइड कर देता हूँ। फ़ायदा क्या होगा यार इससे अपन को, है ना, अभी समझ में आ जाएगा। चलो इसके बाद आ जाएगा आपका sin x, ये 1/2 बाहर निकालते हैं, ठीक है। दिस विल बिकम sin स्क्वायर x, अच्छा sin x dx आ रहा है ना, ठीक है। ये तो हो जाएगा sin स्क्वायर x और एक हो जाएगा cos x माइनस 1, ठीक है। तो दिस विल बिकम हाफ। अब यहाँ से आप देखो कि ये तो हो जाएगा sin x dx, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है, और ये हो जाएगा cos x माइनस 1, ठीक है। कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, सुपर sin x dx आ रहा है तो मैं क्यों ना इसको cos x माइनस 1 को t मान लेता हूँ। तो दिस विल बिकम माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अब देखो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, माइनस dt आ जाएगा ऊपर, है ना। ये 1 माइनस cos स्क्वायर x मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर। नाइन 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 नाइन, cos x को थोड़ी माना है, cos x कितना है, t प्लस 1 है ना, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका t। बढ़िया बात, बढ़िया बात, बढ़िया बात, बढ़िया बात, बढ़िया बात, बढ़िया बात, बिल्कुल बढ़िया बात, बहुत अच्छे से कर लिया है इसको अपन ने, ठीक है। cos x माइनस 1 को टी माना था या माइनस डी टी, बढ़िया है, इतना ही करना है, और क्या और क्या, ठीक है। ये हाफ यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी टी, इसको सिंप्लीफाई करोगे जब अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, क्योंकि सब प्लस में आएंगे तो माइनस में हो गया ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैं यहीं पे भी कर सकता था कि 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स को मैं क्या कर लूँ, 1 माइनस cos एक्स और 1 प्लस cos एक्स करके, चलो कर लेते हैं यार, एक बार यहाँ तक कर ही लिया है तो इसको आगे और अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए जी अब आगे चलते हैं। तो ये हाफ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी टी। अब देखो यार ये 1 से 1 कट गया, कितना आ रहा है, माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, तो नेगेटिव काट दूँ तो टी स्क्वायर प्लस 2t, टी कॉमन ले लिया तो t प्लस 2, ठीक है, और ये t आ जाएगा। बढ़िया बात, ठीक है। तो बस हो गया ना क्वेश्चन, अब तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। ये आ जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर और 1 प्लस 2, सॉरी t प्लस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करना क्या होता है कि पार्शियल फ्रैक्शन में ये अंदर वाला जो फंक्शन है, अंदर वाला फंक्शन है आपके सामने 1 अपॉन टी स्क्वायर और t प्लस 2, इसको आपको चेंज करना है a प्लस टी। देखो लीनियर फैक्टर है टी स्क्वायर, रिपीटिंग रूट है, तो एक बार सिंगल एक बार डबल,
और c के नीचे t+2। बढ़िया चीज़ है ना, ठीक है। तो इस तरीके से अब आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर पुरा के इस चीज़ को इससे रिप्लेस करके अलग अलग पहल देना, है ना। माहिर है हम तो उसमें, तो इंडियंस माहिर होते ही हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन को तो बस जुगाड़ 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 के साथ आप आराम से कर ही सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अगर आपने पहली बार करेंगे तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बट अगर आपने इसको एक बार कर रखा है या फिर इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं इसमें भी। यार ये वाली चीज़ है, तो देखो मैं इस चीज़ को करे तो ध्यान से देख लेना। ये क्या लिख रखा है, 1 - x e sin x और 1 + x e⁻ sin x, कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है। क्या होगा सर इससे, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसमें 2 मिनट का इसका डेरिवेटिव करता हूँ। क्या करता हूँ, इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकाल के देखें एक बार ध्यान से। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, प्रोडक्ट टूल लग जाएगा, तो x e⁻ sin x का हो जाएगा cos x प्लस e⁻ sin x। बढ़िया, ठीक है ना मुन्ना, ये हो गया। इससे क्या फ़ायदा हुआ सर, इससे ये फ़ायदा हुआ कि जैसे ही मैं e⁻ sin x कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा x cos x + 1, ठीक है। सर ये रहा x cos x + 1, तो ये रहा, वेरी गुड। तो इसमें अपन को कमी किसकी है, अपन को इसमें e⁻ sin x से मल्टीप्लाई करना और e⁻ sin x से डिवाइड करना है। तो दिस विल बिकम e⁻ sin x, मैं पूरा नहीं करके दूंगा बेटा, ध्यान से देखना। ये x cos x आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अलग कर दो, ठीक है। अपॉन नीचे भी x e⁻ sin x आएगा, यहाँ आ जाएगा 1 - x² e⁻ sin 2x dx, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अब इस वाले में x e⁻ sin x को t मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा dt, हाँ है ना, निकाला ना, इसको t मान के दिए तो dt हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका dt अपॉन, ठीक है। ये वाली चीज़ क्या है, t है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक तो 1 - t और एक 1 + t। नहीं दिख रहा है, दिखा देते, दिखाने में क्या इशू है, ठीक है। और ये हो जाएगा dt, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या करोगे, a/t, ठीक है। इस वाली चीज को आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे a/t प्लस b/1 - t प्लस c/1 + t एंड सॉल्व दैम। आराम से क्वेश्चन आपका इजीली फाड़ के होगा, आराम से होगा, आराम से, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। देखो मैंने बोला था ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और भी अपन ऐसे इंटीग्रल करेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को कर रहा हूँ मैं। कुछ 3 टाइप्स बता रखे हैं। अगर इस टाइप के आपके पास इंटीग्रल आ जाते हैं और जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, तो मैंने यहाँ पे वर्किंग रूल लिख रखा है सभी का मैंने वर्किंग रूल लिख रखा है, ठीक है। अपन को तो रेड चाहिए, वर्किंग रूल लिख रखा है। देखो टाइप 1 क्या है, अगर आपको ऐसा दिख जाए dx/a + b sin² x या dx/a + b cos² x sin² x cos² x या dx/a sin² x + b cos² x + a sin x cos x, कुछ इस तरीके की बला दिख जाए तो आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec² x। हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, sec² x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने के बाद आप 10x को t मान लेना, ठीक है। क्या करना है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec² x। क्वेश्चन में एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल, आप आराम से इनको कर लेंगे। आप सिर्फ वर्किंग रूल देखें, ठीक है। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का आ जाता है, देखो यहाँ पर सबके ऊपर sin² x cos² x 2 की पावर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहे थे, बट अगर सिंगल पावर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होते हैं, dx/a + b sin x, dx/a + b cos x या फिर dx/a + b sin x cos x c cos x, है ना। सब सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सिंगल पावर वाले। तो इसका वर्किंग रूल आपके लिए क्या होता है कि आपको हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करने होते हैं। हाफ एंगल फार्मूला मतलब आई हैव टू कन्वर्ट दी sin x cos x इंटू 10x, ठीक है। तो मुझे पता है कि sin 2x कितना होता है, 2 tan x / 1 + tan² x। तो sin x कितना हो जाएगा, मैंने यहाँ फॉर्मूले लिख रखे हैं, 2 tan x/2 / 1 + tan² x/2 cos x हो जाएगा 1 - tan² x/2 1 + tan² x/2, tan x हो जाएगा 2 tan x/2 / 1 - tan² x/2। बढ़िया चंगी बात, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट करने के बाद आप sec² x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें और फिर tan x/2 को t मान लें, वही ऊपर वाली चीज़ क्रिएट हो जाएगी फिर आपकी, ठीक है। दिस इज द फंडा। नेक्स्ट टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में क्या आ जाएगा, अगर आपके पास a sin x + b cos x + c / L sin x + m cos x + c। साइन और cos x में एक इक्वेशन दे रखी है, बस कोफिशिएंट चेंज हो रहे हैं। तो इसका वर्किंग रूल क्या होता है कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। कंपेरिजन करें, abc की वैल्यू निकालें, पटके आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है टाइप 3, याद रखना है इसको बहुत अच्छे से।
ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डन दिस क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ करके क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में अब अपना जो लास्ट था, अपन ने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा, एंड द लास्ट वन इज मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब जुगाड़ लगा के आपको उस क्वेश्चन को ऐसा बनाना है कि वो इंटीग्रेबल हो जाए। ठीक है, अब जुगाड़ लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप इसमें सोचोगे यार हम इसमें ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बेटा कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप अलग अलग तरीके से करो। ठीक है, बट कहीं जाके अगर आप अटक जाते हो तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, वापस ऊपर वाली चीज़ पे आना है और वापस से स्टार्ट करना है उसको अलग तरीके से। ठीक है, इंटीग्रेशन का एक यही फंडा है, एक यही रूल है, यही संविधान है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर dx अपॉन x की पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना बच जाएगा 1/1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, इसके बाद dx अपॉन, अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा x की पावर n प्लस 1, और हियर इज़ 1/1 प्लस एक्स टू द पावर n। अब एक काम करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 1 अपॉन एक्स टू द पावर n को अगर t मान लूँ तो ये तो हो गया 0, एक्स टू द पावर माइनस n आगे आ जाएगा एक्स टू द पावर -n -1 dx इज इक्वल टू dt आ गया। ठीक है, तो यहाँ से dx कितना आ जाएगा -1/n, और ये कितना लिखा हुआ है, ये नीचे आ जाएगा, अच्छा जी ये भी नीचे आ जाएगा ना। ठीक है, समझ रहे हो ना यार, अपन को तो dx चाहिए ना, सिर्फ नहीं dx अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1 भी है। ये कितना है, एक्स टू द पावर n प्लस 1 है ना, इसको नीचे ले लिया तो देखो ये मिल रहा है ना एक्स टू द पावर n प्लस 1, हाँ है ना। तो ये इंटीग्रेशन अब क्या बन गया आपका, ये तो t है ना। अच्छा यहाँ पे dt भी आ जाएगा, ये इधर भेज दिया, तो -1/n dt अपॉन t, तो विच इज इक्वल टू -1/n ln t प्लस c इज योर आंसर। t की वैल्यू वापस पटक देना, दिस इज योर आंसर। तो ठीक है, जुगाड़ लगाया ना, एक्स टू द पावर n कॉमन लिया। ठीक है, तो बस इन जुगाड़ टेक्नोलॉजी से आप इन क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वो इस तरीके से दिया हुआ है। ओके, चलो करते हैं इसको, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ये x प्लस, ठीक है, इसमें से मैं क्या करता हूँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, रूट के बाहर आएगा x, रूट के अंदर कितना बच जाएगा 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बच जाएगा। बढ़िया बात, बहुत ही चंगी बात। इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा dx अपॉन, इसमें से x कॉमन लेते हैं, x³ आ गया, इधर बच जाएगा 1 + √1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बढ़िया बात। अब फ़ायदा क्या हुआ यहाँ पर, फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैं 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को t मान लूँगा तो दिस विल बिकम -2 अपॉन x³ dx इज इक्वल टू dt। हाँ जी ना, आ गया क्या ये dx अपॉन x³, यही तो चाहिए था, ये रहा dx अपॉन x³। तो कितना आ जाएगा -½ dt 1 + √t, हाँ है ना। अब रूट से पंगा दूर करने के लिए इसको t² माने ताकि ये 2t dt हो जाए। ठीक है, तो देखो ये 2t dt हो जाएगा, तो सबसे पहले तो यहाँ 2t dt रखते हैं। बढ़िया बात। ठीक है, और जैसे यहाँ पे t² रखा तो ये 1 + t हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, इस t से t कट गया। ठीक है, तो माइनस, अब देखो इसमें क्या करते हैं t + 1 -1 कर देते हैं, नीचे t + 1 है ही। सिंप्लीफाई करने के तो अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं यार। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो एक बार तो 1 आ जाएगा और नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ये 1 अपॉन t + 1 dt, इसका तो लॉग में आ जाएगा, इसका t आ जाएगा, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस तरीके से करने थे। एक क्वेश्चन और करते हैं जुगाड़ वाला ही, ये आ जाएगा x² + 2x + 1 अपॉन x⁴ + x² + 1 dx। ठीक है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है आपके सामने। ओके, और इसमें अब मैं क्या करता हूँ वो देखिए आप, देखो इसको इंडिविजुअली कर देते हैं। ये हो जाएगा x² + 1, पूरा नहीं करूँगा, ध्यान से देखना। यहाँ आ जाएगा x4 x² + 1 dx प्लस जो बचा हुआ है 2x अपॉन x⁴ + x² + 1 dx। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अच्छा, इस वाले फॉर्म में आप क्या करोगे, डिवाइड बाय x² करोगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय x² करोगे तो कितना हो जाएगा 1 + 1 अपॉन x², यहाँ पे आ जाएगा x² + 1 + 1 अपॉन x²। ठीक है, तो x² + 1 अपॉन 1 + x² में क्या करेंगे अपन, +2 - 2 करेंगे। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, आप x² को मान ले t, नीचे क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक बना के उसको सिंप्लीफाई कर ले, आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, सीधी सी बात हो जाएगी अपने पास। ठीक है, यहाँ वाला मैं अपन थोड़ा सा
अच्छा इसको नीचे और करके दिखाना पड़ेगा ना। चलो इस वाले में देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसमें हल्का सा रूल इस वाले I1 में, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 1 + 1/x², और ये बन जाएगा x² + 1 + 1/x² dx। क्लियर बात? ठीक है यार, देखो ये वाली चीज़ और इस वाली चीज़ को थोड़ा सा पकड़ के देखें आप। इसको मैं क्या लिखता हूँ 1 + 1/x² अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो ये मैं +2 -2 कर रहा हूँ। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ले लें, तो ये क्या बन रहा है आपका x - 1/x का होल स्क्वायर बन रहा है, और ये 1 + 2 3 बन गया, हाँ है ना। अब देखो इसको t मानोगे तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला इसका 1, और ये हो जाएगा 1/1 + x² dx। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से करना होता है। फिर ये जैसे dt बनेगा तो ये dt/t² + √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर वो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए आपके सामने x² + 1/x⁴ में, नेक्स्ट स्लाइड में और करवाऊंगा, इसको दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी मैंने आपको एक हल्का सा रूल दिखा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड और करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं अपन जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाली, है ना, जुगाड़ से जो अपन कर सकते हैं उसकी, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। चलिए आइए कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। तो अपन जुगाड़ वाले क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। जुगाड़ वाले क्वेश्चन समझते हो ना, जिसमें आपको कुछ जुगाड़ लगा के उसको फंक्शन को सिंप्लीफाई बनाना है। और वैसे ही कुछ क्वेश्चन करे थे, तो उसमें है अपना √tan थीटा। यार आपको कुछ भी कुछ ऐसा मिले √tan थीटा, √cot थीटा, तो इनको करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से देखते रहना। tan थीटा को मैंने मान लिया y², ठीक है। आप जैसे tan थीटा को y² मानोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो दिस विल बिकम sec² थीटा d थीटा = 2y dy, ठीक है। अब ये जो बला है वो क्या बन जाएगी, y² बन जाएगी, और जो d थीटा आएगा वो क्या बन जाएगा 2y dy अपॉन sec² थीटा, ठीक है। बट नहीं सर, गलत बात, फंक्शन तो पूरा y में होना चाहिए। फंक्शन बिल्कुल बच्चा पूरा y में होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, इसको 2 को बाहर ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 2y dy आया था, ओके। अच्छा जी, ये y² का रूट है, तो y² हो जाएगा। अच्छा sec² थीटा को क्या लिख सकते हो 1 + tan² थीटा, मतलब 1 + tan² थीटा मतलब 1 + y⁴ dy। बढ़िया बात, ठीक है। डिवाइड बाय y² कर दिया जाए या नहीं, एक काम करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जब भी आपके पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अपन क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर 2 अंदर तो दिया है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसको एक बार लिखते हैं y² + 1 और प्लस y² - 1। बढ़िया है, 2y² को y² + y² + 1 - 1 कर दिया, नीचे कर दिया y⁴ + 1 dy। अलग अलग कर देते हैं, एक बार आएगा y² + 1/y⁴ + 1, प्लस एक बार आएगा y² - 1/y⁴ + 1 dy, यहाँ पे भी dy। बड़ा बात नज़र आ रहा है ना, ठीक है। देखो डिवाइड बाय y² इसमें भी करो डिवाइड बाय y², तो दिस विल बिकम 1 + 1/y², और यहाँ पर भी y² से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा y² + 1/y² dy प्लस 1 - 1/y² अपॉन y² + 1/y²। दिस इज़ द ओनली मेथड। इन सभी क्वेश्चंस को इसी टाइप से किया जाता है, ओके। अब क्या करें सर, अब तो गड़बड़ हो गई, तो एक काम करते हैं, इसमें अपन लगाते हैं +2 - 2, यहाँ पर भी लगाते हैं +2 - 2। देखो कि ये किसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, ये y - 1/y का डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। तो इसको और इसको ले लेंगे, ठीक है, ताकि ये क्या बन जाए y - 1 का होल स्क्वायर, और इधर है ये y + 1/y का होल स्क्वायर है, y + 1/y, तो इसको और +2 वाले को ले लेंगे। बढ़िया बात, छोटा सा लिख के दिखा देता हूँ मैं, एक 1 + 1/y², दिस विल बिकम y - 1/y का होल स्क्वायर, और ये वाला जो +2 है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। इसको t मानेंगे, ये आ जाएगा, तो ये tan स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। प्लस नीचे कर देते, जगह नहीं है तो क्या हो गया, यहाँ कर देते 1 - 1/y² अपॉन, ओके, अपॉन ये कितना हो जाएगा y + 1/y का होल स्क्वायर -2, और ये है आपका dy। बढ़िया बात। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना था, टन 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 टन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था। पैन गायब हो जाते हैं यार। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास cos x / √8 - sin 2x। मैनिपुलेशंस करने पड़ेंगे बहुत सारे। सबसे पहले 1 बाय, पेन क्यों नहीं चल रहा है यार कोई, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा 2 cos x √8 - sin 2x। बढ़िया बात, 1/2, देखो यार dx तो आएगा, ये तो मन की बात है,
ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स। कैसे हुआ, साइन साइन कट गया, 2 cos आ गया, और रूट 8 माइनस 2 साइन कॉस। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, ठीक है। तो 1/2 इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं, cos प्लस साइन अपॉन रूट 8 माइनस 2 साइन cos x dx प्लस 1/2 रूट ऑफ cos माइनस साइन रूट 8 माइनस 2 साइन cos dx। चंगी बात, अति उत्तम। अब अति उत्तम तो सही है। अब देखो यार, ये किसका डिफरेंशिएशन, ये हो सकता है आपका cos माइनस साइन का, साइन का करोगे तो cos आ जाएगा, और cos का करोगे तो माइनस साइन। हाँ, यहाँ पे मैं मानता हूँ cos माइनस साइन को मान लेता हूँ मैं y, ठीक है। नहीं, साइन माइनस cos को मानना पड़ेगा, क्योंकि साइन का cos देख लो। हाँ बिल्कुल बढ़िया। और ये वाली जो चीज़ है वो हो जाएगी अपनी साइन का cos, ये माइनस है ना बीच में, वही बोल रहा हूँ, दोनों एक जैसे कैसे हो गए, ये माइनस है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन प्लस cos, इसी को कुछ भी मान लो, जड़ मान लिया, ठीक है। जैसे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो आ जाएगा cos प्लस साइन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, और ये आ जाएगा cos माइनस साइन डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। ये वाली होगी। चलो अब इनका क्या करते हैं अपन, स्क्वायरिंग करते हैं, इसकी भी अपन स्क्वायरिंग कर रहे हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर माइनस 2 साइन cos इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन cos इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये क्यों किया, देखो 1 माइनस साइन 2x मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो आप यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 साइन cos इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। दिस विल बिकम 1 प्लस 2 साइन cos इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन 2x। ये दोनों चीज़ें 1 प्लस साइन 2x तो नहीं है, 1 माइनस साइन 2x जरूर है, ठीक है। लाएंगे कहीं ना कहीं से तो लाएंगे ही लाएंगे, बढ़िया बात, ठीक है। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो साइन प्लस cos dx इज इक्वल टू तो dy हो गया, ये वाली चीज़ तो आपको dy मिल गई है, और रूट एक इसको दे दो, 7 बच जाएगा। 1 माइनस साइन 2x कितना हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर, बढ़िया बात, बढ़िया बात, ठीक है। प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, ये तो हो जाएगा आपका डी जेड अपॉन ये 1 माइनस साइन 2x कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 1, यहाँ रख दो रूट ऑफ 8 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। और नीचे जाया जाए, और नीचे जाया जाए, 1/2 डी वाई अपॉन रूट ऑफ 7 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 रू इंटीग्रल ऑफ डी, ये हो जाएगा 9 माइनस जेड स्क्वायर का रूट, बढ़िया बात। अब तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। फाइनल आंसर मैं आपके सामने जरूर लिखने के लिए ट्राई करता हूँ। तो ये हो जाएगा रूट ए इसका प्लस ये तो 1/2, ठीक है, ln y प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस 7, रूट वाई स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। और ये प्लस हाफ, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। दिस विल बिकम योर साइन इनवर्स x/3, मतलब z/3। z की वैल्यू पटक देना है ना यार भाई, y और z की वैल्यू पटक देना फाइनल में। तो दिस इज़ हाउ वी कैन डन दिस क्वेश्चन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सारे मैनिपुलेशंस किए थे, बहुत अच्छे से ध्यान रखें इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन ने यार देखे हैं कुछ चांद सितारे। चलो नेक्स्ट देखो, 7th में मैंने कुछ आपके सामने 3 फार्मूले लिखे हैं। देखो ये तीनों चीज़ें आपको डिनोमिनेटर में भी नजर आ सकती है, मतलब 1/√(a² माइनस x स्क्वायर, 1/√(x² प्लस a स्क्वायर, 1/√(x² माइनस a स्क्वायर, ये तीनों चीज़ें दिखेगी, ठीक है, ये तीनों चीज़ें दिखेगी। बट अगर ये न्यूमरेटर में आ जाती है, मतलब डिवाइड बाय कुछ नहीं हो, तो इनके फॉर्मूलेज ये होते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, ठीक है। सर सॉल्व कैसे करें इसको, हम सॉल्व कैसे करें, तो बेटा इसको आपको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा सोचिए कि मैं यहाँ पर क्या रखूँ x की जगह, यहाँ पर a sin थीटा रख दूँ, तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, डन 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 डन, सॉल्व हो जाएगा पूरा, ये आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसमें भी कुछ सब्स्टिट्यूशन करके ये फॉर्मूलेज याद कर लेना, याद करने का तरीका, ठीक है। देखो यार अपना 1/√(1 माइनस x का साइन इनवर्स होता है, तो यहाँ साइन इनवर्स आ रहा है ना, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में, ठीक है, ये तो साइन इनवर्स वाला याद रह जाएगा। अगर अब है आपके पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव 1 है, तो इसमें x/2 सेम चीज़ a²/2 अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। अंदर ln x प्लस डी सेम ही रहता है। याद करने का तरीका याद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं होता तो भी बहुत ही बढ़िया, बट याद कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। और याद करना ही है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है अपना इंटीग्रेशन बाय डिफरेंशिएशन। कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से मुझे इंटीग्रेशन करना है, कैसे, जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब आपको इसके लिए एक चीज़ याद करनी पड़ेगी, या प्रूव करके देख लेना कुछ छोटे से क्वेश्चन के साथ, कि e टू द पावर x
पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉज एक्स डी एक्स का जो आंसर आता है वो हमेशा ई टू द पावर एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स, शक्ल वही होती है, बस साइन एक्स और कॉज एक्स के कोफिशिएंट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई साहब दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। अपन क्या करते हैं, इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ई टू द पावर एक्स टू साइन प्लस कॉज, ई टू द पावर एक्स टू साइन प्लस कॉज आ जाएगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं क्योंकि दिस इक्वल टू दिस ही लिखा है अपन ने, ये इक्वल टू ये तो लिखा, ये आ जाएगा ई टू द पावर एक्स ए साइन, ठीक है, प्लस बी कॉज, ये किसका मैंने ई टू द पावर एक्स का क्या इसको एज इट इज़ रखा, प्लस इसको एज इट इज़ रखता हूँ, इसका कितना हो जाएगा ए कॉज माइनस बी साइन, बढ़िया चंगी बात, ठीक है। अब देखो कॉफिशिएंट्स कंपेयर करने, अब और कुछ भी नहीं करना आपको, पहले तो ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स काट देते हैं, ठीक है। अब देखो आप कॉफिशिएंट ऑफ साइन एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से तो आ रहा है 2, यहाँ से आ रहा है ए माइनस बी, या सुनो ए माइनस बी आ गया, ठीक है। और वैसे ही अगर अपन कॉफिशिएंट ऑफ कॉज एक्स करेंगे तो इधर से तो आ जाएगा 1, इधर से आ जाएगा बी प्लस ए, बढ़िया बात, ऐड कर देते तो 2a इज इक्वल टू 3, तो आपको a इज इक्वल टू 3/2 मिल जाएगा और b इज इक्वल टू -½ मिल जाएगा, जस्ट चेक इट आउट। तो आपका जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर इज फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, हाँ बेटा फटाफट बताओ, ये है अपना फाइनल आंसर, तो कितना हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, ए की वैल्यू कितनी है 3/2 साइन एक्स -½ कॉज एक्स, दिस इज योर आंसर, ठीक है। बाकी आप करते तो क्या करते भाई, इसमें भी बाई पार्ट्स लगाते 2 बार, इसमें भी 2 बार बाई पार्ट्स लगाते हो, लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाता है, बट इस ट्रिक से आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्टकट में कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो इसको, ठीक है, कि हमेशा इस टाइप के इंटीग्रल का आंसर ऐसा ही आता है। टाइप के इंटीग्रल याद रखें, जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नीचे आइए, अब मैंने कुछ यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुछ पैटर्न लिखे, उन पैटर्न में आपको ये सब्स्टिट्यूशन करने ध्यान रखें। इंटीग्रेशन ऑफ द इरेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन, इरेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन आपको इस तरीके से करने, जैसे अगर आपके सामने 1/L1 रूट L2 आ जाए, तो यहाँ पे जो रूट के अंदर देखो L1 L इज योर लीनियर फंक्शन है ना, एक लीनियर फंक्शन बाहर आ रहा है, एक लीनियर फंक्शन अंदर आ रहा है, तो भी अंदर वाले फंक्शन को t² मान ले, काम खत्म करें, डिफरेंशिएशन करें, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, बस ये याद रखें, ठीक है। अगर बाहर क्वाड्रेटिक आ रहा है, रूट के अंदर L1 आ रहा है, तो अगेन L1 को t माने, जो रूट के अंदर आना है उसको t² मानना है। 1/L, अगर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ जाए और लीनियर बाहर आ जाए तो लीनियर को मानना है 1/t और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत रेयरली पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, बट अगर आ जाते हैं इरेशनल एल्जेब्रिक तो आप याद रखें, ठीक है। और एक जो लास्ट पैटर्न है इसमें वो है 1/Q1, बस चलो ठीक, आगे 1/Q1 रूट Q2, मतलब दोनों तरफ बाहर और अंदर दोनों तरफ क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि अगर ये बाहर वाला क्वाड्रेटिक का d > 0 है, मतलब ये फैक्टराइज होता है तो पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा इजीली। अगर आपका Q1 इक्वल टू 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। Q1 इक्वल टू 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर, और अगर आपका Q1 का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, लेस देन 0 समझते हो ना, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मतलब वो फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो यहाँ से आपको मैदान छोड़ के भाग जाना है। ये मैदान MAI लिख दो, वॉटेवर, मैदान हो गया तो है ना, मैदान छोड़ के भाग जाओ भाई, सॉल्व होगा ही नहीं है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो आप आंखें बंद करो, और अब सामने वाला AK-47 लेके बैठा है और तुम भाले लेके बैठे हो, तो तुम कुछ कर सकते हो क्या? यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते उनका, ठीक है। तो इसलिए वहाँ से इस वाले केस में आपको भाग जाना है, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न आप याद रखें, बहुत काम आते हैं अच्छे से, ठीक है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इज योर nth इंटीग्रेशन। nth इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत जगह काम आता है, ध्यान रखें। क्वेश्चन के साथ समझा रहा हूँ, जैसे कि ये अगर इंटीग्रल है तो मैं 10x की पावर n, तो मैं इसको in मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना कि n > 2 ही होना चाहिए, बाकी 1 और 2 के लिए तो अपन कर लेंगे आराम से, ठीक है। बट 2 से ज़्यादा हो तो अपन को क्या करना है, 2 के लिए भी हो जाएगा वैसे। तो यहाँ पे देखो मैं in के साथ क्या कर रहा हूँ, 10x n - 2 किया, ये अलग कर दिया, ठीक है। इसके बाद 10x रेज़ टू पावर n - 2, इसको मैंने लिख दिया sec² x - 1 dx, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अलग अलग करोगे, नागिन अच्छी नहीं बनती है। 10x रेज़ टू पावर n - 2, ये हो जाएगा sec² x dx माइनस ये हो जाएगा आपके सामने 10x रेज़ टू पावर n - 2 dx। चंगी बात, एक बार इसको इससे किया, एक बार इसको इससे किया, काम खत्म।
ठीक है यार, ये देखो ये वाली बला और ये वाली बला तो सेम लग रही है। यहाँ पे इसको मैंने आई एन लिखा था, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, आई एन माइनस टू। इसमें आप क्या करोगे, टेन एक्स को टी मानोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी टी में घुट जाएगा, तो टी की पावर एन माइनस टू या वाई मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। ठीक है, तो ये फाइनली आपका कितना बन जाएगा, वाई एन माइनस टू डी वाई। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है। ठीक है, कितना हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा ना, तो मैं डायरेक्ट लग रहा हूँ टेन एक्स प्लस वन करोगे तो एन माइनस वन आ जाएगा, अपॉन एन माइनस वन पावर सेम टू सेम रखनी पड़ेगी, और माइनस एन माइनस टू इज योर आंसर। बढ़िया बात, चंगी बात ना, जय बात। ओ हो, ये तो अत्याचार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन एक्स रेस टू पावर एन का। ठीक है, साइन एक्स रेस टू पावर साइन एन में भी आपको क्या करना है, एक बार आपको साइन एक्स में से एन माइनस वन अलग करना है और साइन एक्स अलग करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, आपको बाईपार्ट्स लगाना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड के साथ। ठीक है, मैं आपको हल्का सा करके दे रहा हूँ, इसके बाद आप मेहनत करेंगे। ठीक है, इसको एज इट इज़ रखा, साइन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन तो भाई साहब माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, एन माइनस वन आगे ले लिया, साइन एक्स की पावर भाई साहब एन माइनस टू हो जाएगी। बढ़िया है, अब साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ये और भी बढ़िया है। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स डी एक्स। बढ़िया। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करके दे देते हैं, खास आपके लिए है ना। ये हो जाएगा, ये माइनस लिख रहा हूँ मैं, इसको इक्वल टू यहाँ कर देते हैं और यहाँ कॉस एक्स कर देते हैं इसके साथ, है ना। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एन माइनस वन बाहर निकाल लेते हैं, अंदर जो इंटीग्रेशन में है वो क्या बचेगा, वो आपके सामने बचेगा साइन एक्स रेस टू पावर एन माइनस टू, ये कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख देता हूँ मैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। चंगी बात, ठीक है चंगी बात ना, बिल्कुल बढ़िया, ऐसे ही होगा। एक स्टेप और लिख लो जब यहाँ तक किया है तो दिख तो रही है आपको, साइन एक्स रेस टू पावर माइनस एन माइनस वन कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन। अब देखो भाई साहब, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अगर ये आपका आई एन है तो एन माइनस वन, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ना आपका आई एन माइनस टू, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आई एन ही बच जाएगा, तो ये माइनस आई एन, इधर आई एन था ही, इसको इधर पटकना, आई एन की वैल्यू निकल जाएगी। दैट्स इट, योर आंसर इज इन योर हैंड। ठीक है, तो दिस इज योर nth इंटीग्रेशन। आप ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें बहुत अच्छे से। तो अपन ने इंडेफिनिट इंटीग्रल कंप्लीट कर लिया। अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल अच्छे से आएगा तो ही आगे वाले चैप्टर को आप अच्छे से ग्रैप कर पाओगे, और दैट वन इज योर डेफिनेट इंटीग्रल। मैं नेक्स्ट चैप्टर लेने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अथा इंपॉर्टेंट है। उसकी प्रॉपर्टीज तो फाड़ के आती है भाई, फाड़ के, है ना, बोर्ड्स में भी आएंगी, दूसरे स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स लेने चाहो आप, IIT जेई ले लो, मेंस ले लो, एडवांस ले लो, फलाना ले लो, जो भी ले लो, आपकी डेफिनेट इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेट इंटीग्रल अच्छे से आने के लिए आपको इंडेफिनेट इंटीग्रल बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद अपन AOD पढ़ेंगे, एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ेंगे, उसमें भी आपको डेफिनेट और इंडेफिनेट दोनों अच्छे से आनी चाहिए। तो बेसिक्स यहीं से है, पार्ट 1 में कंप्लीट करा चुका हूँ, पार्ट 2 में आपके सामने आज यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको कंप्लीट करो, अच्छे से फाड़ के करो, मस्त तरीके से पढ़ाई करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, डाउट्स वहाँ पे अपन सॉल्व लेते हैं, बट जब टाइम मिलता है मैं जैसे डाउट सॉल्व करके आपको दे देता हूँ। साथ साथ ये सभी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स कंप्लीट करते हैं, फिर बहुत जल्द अपन बहुत सारी चीज़ें आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता रहेगा, बट ये कंटेंट अभी थोड़ा बहुत डिले इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम मिल पा रहा है, मैं बड़ी मुश्किल से वीडियोस के लिए टाइम निकाल पाता हूँ। ठीक है, थोड़ा लॉकडाउन खुला है तो थोड़ा बहुत इधर उधर बिजी हो गए एग्जाम में, बहुत सारी चीज़ों में, इस वजह से। नो वरीज, आपको कंटेंट मिलता रहेगा, सब मिल जाएगा, जस्ट यूज़ देम, बहुत अच्छे से इसको यूज़ करें। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो डेफिनेट इंटीग्रल के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।